दोस्तों आज हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट जो पहले लिखा है उसको हम ए मान लेते हैं और जो बाद में लिखा है उसको हम बी मान लेते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ए का मल्टीप्लाई अगर बी से करते हैं तथा बी का मल्टीप्लाई अगर ए से करते हैं तो ये सेम कभी नहीं होता। ये बात हमें ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग गुणा करते थे। जैसे मान लीजिए 2 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 6, और 3 का गुणा 2 से करते हैं फिर भी क्या आता था 6 आता था। ये सभी आपको पता है। मतलब कि आपने पहले क्या सीखा था कि अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, देखिए जैसे पहले 2 पहले यहाँ पर लिखा था लेकिन अब की बार बाद में लिखा हुआ है, 3 पहले बाद में लिखा था लेकिन अब की बार पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता था। इसका आंसर क्या एकदम सेम होता था। बट मैट्रिक्स के साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, एकदम अपोजिट। मतलब कि ए का बी से मल्टीप्लाई करना और बी का ए से मल्टीप्लाई करना कभी सेम नहीं होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, जैसे ए का हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पहले लिखा हुआ है, पहले का मतलब है चाहे ए लिखा हो चाहे बी लिखा हो, उससे नहीं मतलब है हमें। जो पहले लिखा है उसमें हम रो की संख्या को काउंट करेंगे और जो बाद में लिखा है उसमें हम कॉलम की संख्या को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें रो की संख्या 2 है मान लीजिए, ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें रो की संख्या 3 है। तो आने वाला जो आंसर होगा वो मैट्रिक्स वो भी कितना होगा, वो भी 2 गुणे 3 का होगा। मतलब उसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। लेकिन अगर हम इसी ऑर्डर को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी को आगे कर दें और ए को बाद में कर दें, तो बी में कितने कॉलम थे, 3 थे, ठीक है। और तब हमें यहाँ पर जब बी आगे आ गया तो हमें कॉलम नहीं देखना है, तब हमें ये देखना है कि बी पहले लिखा हुआ है तो इसमें रो की संख्या कितनी है, बी में रो की संख्या कितनी है और ए में रो की संख्या और ए में कॉलम की संख्या कितनी है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये गुणा आपके मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो चलिए आइए करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है उसमें हमें सबसे पहले रो की संख्या देखनी, तो रो 3 है और यहाँ पर कॉलम भी 3 है। तो यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनने वाला है, मैट्रिक्स जो अपने पास बनेगा उसमें रो की संख्या पहले लिखनी है। तो रो हमारे पास कितने हैं, 3। कॉलम भी हमें कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम गुणा कर लेते हैं। पहले देखिए इस 3 का गुणा जो है इस 2 से होगा, फिर 3 का गुणा इस -1 से होगा, फिर 3 का गुणा इस 3 से होगा। तो देखिए क्या आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। 3 का -1 से गुणा करेंगे -3, फिर 3 का 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा करेंगे। इस 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, फिर -1 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 4 को -1 से करेंगे -4 आ जाएगा। फिर 4 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद से हम इस 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, -1 से करेंगे, 3 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर 1 का -1 से करेंगे -1 आएगा, 1 का 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का जो मैं है इसका जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यही आगे लिखा होता, मतलब 2 -1 3, अगर ये पहले लिखा होता और इसका गुणा हम किससे कर रहे होते, इसका गुणा हम कर रहे होते 3 4 और 1 से कर रहे होते। तब मैंने आपको अभी क्या बात समझाई, मैंने आपको ये बात समझाई कि जो पहले लिखा होगा उसमें रो की संख्या देखेंगे। तो रो कितने हैं, 1, और कॉलम इसमें हमें दूसरे वाले में क्या देखना है, कॉलम। कॉलम इसमें भी कितना है, 1 है। यानी कि अब जो मेरे पास मैट्रिक्स बनने वाला है वो बनेगा 1 गुणे 1 का, मतलब 1 ही कॉलम है 1 रो है। तब हम इसमें क्या करेंगे, तब इसमें हम देखिए यहाँ पर जो हमको दिख रहा है 2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, नहीं तो जो है समझ में नहीं आएगा। इस 2 का गुणा इस 3 से करेंगे, मतलब कि पहला एलिमेंट पहले से गुणा होगा, फिर प्लस का सिंबल लगेगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आइए 2 को हम गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर प्लस लगाते हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो -1 का गुणा 4 से करेंगे तो -4, और प्लस से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर इस 3 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 3 एक नंबर कितना आ जाएगा, 3। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 6 में 3 जोड़ दीजिए 9, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। और इस
5 जो 5 आया है। अब हमको कैसे पता चलेगा ये 5 जो आया है सही आया है? हम कैसे पता कर सकते हैं? हमको पता है इसमें रो की भी संख्या 1 है और कॉलम की संख्या भी 1 है, यानी हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट है।